अर्जुन ने अपने खिलौने के हवाई जहाज को हल्के से धक्का दिया और वो अचानक जिंदगी पाकर जमीन पर रखे पानी के डब्बे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि उसका छोटा हवाई जहाज जैसे जीवित हो गया है। अपनी इस सोच को परखने के लिए उसने दीदी का ध्यान भटकते ही एक सीढ़ी लाया, हवाई जहाज को अपनी कमर से बांधा और छत पर चढ़ गया। उसका सपना था कि ये हवाई जहाज उसे आसमान में उड़ा ले जाए। तभी सुनीता ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान हवाई जहाज जमीन पर गिर गया। उन्हें नहीं पता था कि एक खतरा चुपके से उनके करीब आ रहा था। घर लौटने पर सुनीता ने अर्जुन को उसके इस खतरनाक काम के लिए डांटा और उसे हवाई जहाज छूने से मना कर दिया। उसने हवाई जहाज को स्टोर रूम में फेंक कर ताला लगा दिया। अर्जुन ने कितनी भी मिन्नत की, लेकिन सुनीता नहीं मानी। जब मां बेटे के बीच बहस चल रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। वो छोटा हवाई जहाज अचानक खिड़की से कमरे में घुस आया और पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगा। सुनीता ने झाड़ू उठाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन इससे हवाई जहाज और गुस्सा हो गया। अगले ही पल उसके शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये देखकर सुनीता डर से चीख पड़ी। अर्जुन भी डरकर अपनी मां से लिपट गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि हवाई जहाज का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। सुनीता अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने अर्जुन को हवाई जहाज अपने कमरे में ले जाने की इजाजत दे दी। बाद में वो अभी भी घबराई हुई थी, इसलिए उसने अपने दोस्त रोहन को फोन करके सारी बात बताई। हवाई जहाज के रहस्य को समझने के लिए जब अर्जुन रात को गहरी नींद में था, सुनीता और रोहन ने चुपके से हवाई जहाज उठा लिया और उसकी हर छोटी बड़ी चीज की जांच की। लेकिन बाहर से देखने पर हवाई जहाज में कोई छिपा हुआ स्विच नहीं था। रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने चाकू से हवाई जहाज की सतह को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो इतना मजबूत था कि चाकू से एक खरोंच भी नहीं आई। ये महसूस करने पर कि हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ है, रोहन उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया। लेकिन स्कैन करने पर पता चला कि हवाई जहाज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा नहीं था। ये देखकर वे हैरान रह गए। क्या ये हवाई जहाज सचमुच कोई जादुई चीज था? अपनी शंका को परखने के लिए उन्होंने हवाई जहाज को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा और उसे जोर से दबाया। लेकिन हैरानी की बात थी कि हवाई जहाज पर एक खरोंच तक नहीं आई। इधर अर्जुन को पता चला कि उसका हवाई जहाज ले जाया गया है। उसे वापस लाने के लिए वो आधी रात को प्रयोगशाला में घुस गया। जब रोहन किसी से फोन पर बात कर रहा था, अर्जुन ने चुपके से हवाई जहाज उठाया और छिप गया। वो मौका देखकर भागना चाहता था, लेकिन रोहन ने फोन रखते ही देख लिया कि हवाई जहाज गायब है। उसने अलमारी के पीछे किसी को छिपते देखा और समझ गया कि अर्जुन आया है। जब रोहन उससे पूछने के लिए आगे बढ़ा, तभी अलमारी जोर से हिली और उस पर गिर पड़ी। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन बाहर की ओर भागा, लेकिन रोहन ने अलार्म बजा दिया। अब अर्जुन कहा जा सकता था। जल्द ही पूरी प्रयोगशाला में हड़कंप मच गया। सौभाग्य से अर्जुन के पास अपने पिता का वर्क कार था, जिसके सहारे वह प्रयोगशाला की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गया। वहां उसने एक संग की फैसला लिया। उसने हवाई जहाज को फिर से अपनी कमर से बांधा और सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ, हवाई जहाज सचमुच उड़ने लगा और अर्जुन को अपने साथ ले गया। लेकिन रात भर जागने की वजह से अर्जुन कमजोर हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त हवाई जहाज जैसे जिंदगी पाकर आसमान में उड़ गया और पलक झपकते ही अर्जुन के घर की खिड़की के बाहर पहुंच गया। सुनीता ये देखकर डर गई, लेकिन हवाई जहाज कोई नुकसान नहीं कर रहा था और खिड़की के बाहर मंडरा रहा था। सुनीता धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन कुछ कदम चलते ही हवाई जहाज पीछे हटने लगा, जैसे उसे अर्जुन को ढूंढने के लिए बुला रहा हो। ये सोचकर कि अर्जुन रात भर घर नहीं आया, सुनीता को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी बेटी को घर पर रहने को कहा और गाड़ी लेकर हवाई जहाज के पीछे चल पड़ी। हवाई जहाज उसे एक ऊंचे टावर के पास ले गया। वहाँ उसने देखा कि अर्जुन टावर पर बेहोश पड़ा है। इस तरह हवाई जहाज ने अर्जुन की जान बचाई। लेकिन जब सुनीता अर्जुन को लेकर जाने लगी, तभी रोहन एक जीप में वहाँ पहुँच गया। उसे पता था कि हवाई जहाज टावर पर है। उसने रस्सी निकाली और टावर पर चढ़ गया। हवाई जहाज को दोबारा पकड़ने के लिए उसने रस्सी फेंकी, लेकिन हवाई जहाज ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। रोहन ने रस्सी को हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज की ताकत इतनी थी कि उसके दस्ताने जलने लगे और उसका हाथ झुलस गया। मजबूरी में उसने रस्सी छोड़ दी और हवाई जहाज आजाद होकर अर्जुन के पास वापस आ गया। तब सुनीता को हवाई जहाज का मकसद समझ आया। उसने उसे गाड़ी के पीछे रखा और जल्दी से वहाँ से निकल गई। इतना कुछ होने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि ये सब हवाई जहाज की वजह से हुआ। अपने परिवार को और परेशानी से बचाने के लिए उसने रात के अंधेरे में हवाई जहाज को रेत में दबा दिया और उसके ऊपर पत्थरों से एक छोटा सा स्मारक बनाया। ये सब करने के बाद उसने स्मारक की ओर पीठ की और अपने मर चुके पिता से मिलने की इच्छा जताई। फिर उसने रेत खोदना शुरू किया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन बहुत खोदने के बाद भी न तो उसकी इच्छा पूरी हुई और न ही हवाई जहाज मिला। जब वो निराश होकर बैठा था, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसकी इच्छा सच हो गई थी। उसका पिता उसके सामने था। अर्जुन खुशी से अपने पिता के गले लग गया, लेकिन उसके दिल में बिछड़ने का दर्द भी था। उसने पिता से फिर कभी न जाने की गुजारिश की। पिता ने कहा कि उसे अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ माँ बूढ़ी हो जाएगी और वो बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और जब भी आसमान में तारे दिखें तो समझना कि वो उन्हें याद कर रहे हैं। ये कहकर पिता ने एक छोटी नाव को समुद्र में धकेला और धीरे धीरे दूर चले गए। आखिर में वो एक सफेद रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गए। अपने पिता को हमेशा के लिए जाते देख अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका दिल भविष्य की उम्मीदों से भरा था। अर्जुन का पिता एक पायलट था जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था और कम ही घर आता था। एक क्रिसमस पर उसने अर्जुन को ये हवाई जहाज का मॉडल गिफ्ट किया था। अर्जुन को साइकिल चाहिए थी, लेकिन पिता ने कहा कि अगले क्रिसमस पर वो उसे साइकिल जरूर देंगे। लेकिन वो अगला क्रिसमस कभी नहीं आया। पिता एक मिशन के दौरान प्लेन क्रैश में मर गए थे। अर्जुन को दुख न हो, इसलिए दादाजी ने कहा था कि पिता तारों में बदलकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। अचानक आई मुसीबतें हमें अपने प्रियजनों से बिछड़ने का मौका भी नहीं देती। लेकिन अब अर्जुन समझ गया था कि भले ही पिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें और प्यार हमेशा उसके दिल में रहेंगे। अब जब भी अर्जुन आसमान की ओर देखता, उसे लगता कि पिता उसे देख रहे हैं। जिंदगी छोटी है, अपने प्रियजनों को संजोए रखें।